हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। ख्वाजा पीर जी की साधना करते हैं लोग। आखिर ख्वाजा पीर है कौन? कहते हैं कुल मिलाकर 2200 ख्वाजे हुए हैं। जिस प्रकार हिंदू धर्म में देवता को माना जाता है, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में ख्वाजा पीर को माना जाता है। ख्वाजा पीर को जल का पीर माना जाता है। वरुण देवता, जो वरुण देवता है वही ख्वाजा पीर है, जो जल के पीर है, क्योंकि इनका स्थान जो है वो जल में माना गया है। इनकी साधना भी जल में ही की जाती है। ख्वाजा जी की उपस्थिति के बिना कोई भी जो पूजा कह ले उसका कार्य नहीं शुरुआत होती, क्योंकि जल के बिना कभी भी किसी चीज की शुरुआत नहीं हो सकती। कई जगह कहते हैं कि ख्वाजा पीर जी की साधना मंत्र भी की जाती है। आज हम ख्वाजा पीर जी का वो साधना मंत्र, ये आपके साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं। ख्वाजा पीर जी का एक मंत्र है जो कहते हैं, जाग जाग जिंदा पीर जाग रे, 700 काम छोड़ के मेरे काम करो रे, वास्ते हबीब देव के। यह मंत्र आपको ख्वाजा जी का, जहां उनका पवित्र स्थल है, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा। किंतु कहते हैं कि इनकी साधना बिना किसी गुरु के नहीं करनी चाहिए, कोई भी साधना हो। अब इस साधना को करना कैसे है? ख्वाजा पीर जी की साधना करने से पहले यह जान लें कि यह साधना आपको कुल 49 दिन तक लगातार करनी है। बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर कुछ काम की वजह से बीच में किसी दिन गैप पड़ जाता है तो शुरुआत से फिर से आपको इस साधना की शुरुआत करनी पड़ेगी। यह साधना करने के लिए आपको किसी भी तालाब या नदी का चयन करना होगा, क्योंकि यह साधना जल की साधना मानी जाती है। इसीलिए इस साधना को कहते हैं कि जल में खड़े रहकर ही करना होता है। कहा जाता है जैसे छठ पूजा होती है, वो भी जल में खड़े होकर होती है। जिस दिन आप इस साधना की शुरुआत करते हैं, उस दिन अपने साथ अपने घर से मीठे चावल बनाकर ले जाते हैं। अब आपको कहते हैं बहते हुए पानी में खड़े रहकर ऊपर दिए गए मंत्र को 11 बार जाप करना होता है, जो मंत्र आपसे साझा किया गया है पहले। जाग जाग जिंदा पीर जाग रे, 700 काम छोड़ के मेरा काम करो रे, वास्ते हबीब देव के। ये कहा गया है। मंत्र जाप के दौरान आपको कुछ भी डरावने अनुभव हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डरना नहीं और लगातार मंत्र जाप करते रहना है। यह मंत्र सिद्ध होने के संकेत माना जाता है। मंत्र जाप पूर्ण होने के बाद अपने साथ लाए हुए मीठे चावल को पानी में बहा देना है। साधना के अंतिम दिन यानी कि 49वें दिन आपको ख्वाजा पीर के दर्शन हो सकते हैं या फिर कोई आवाज आ सकती है। इस दौरान आपको समझना है कि ख्वाजा पीर आपके आसपास ही है। इस समय आपको उनसे जब भी जरूरत पड़े आने का वचन ले लेना है। ऐसा करने पर आपकी साधना सिद्ध हो जाती है और आप भी ख्वाजा पीर को बुलाएंगे जब भी आपकी मदद के लिए वे आएंगे। बस इतना करने पर आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस साधना के बारे में आपको किसी को भी बताना नहीं है तथा इस बात को गुप्त रखना है, और यह करनी गुरु की मंजूरी से ही है। और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो ख्वाजा पीर जी के हाजिरी लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तेरी बंदगी, नबी पाक दा नूर,
करो कबूल हाजरी मेरी या मेरे आका या मेरे हजूर, करो कबूल हाजरी मेरी या ख्वाजा मेरे हजूर, करो कबूल हाजरी मेरी या ख्वाजा मेरे हजूर, मदद नबी पाक दी या गफूर या गफूर या गफूर। और एक मंत्र है इसके बारे में, कहा जाता है बिस्मिल्लाह ख्वाजा खिजर जिंदा पीर, पिदर मादर दस्तगीर, पंज पीर तेरे मददगीर, सिद्धा नाथा दा सरदार, कच्चियां पक्कियां कढ़ाइयां तेरे नाम। कढ़ाई बनाते हैं ना, वो भी तेरे नाम। और भी है ख्वाजा पीर जी के बारे में, और भी बहुत सारे ऐसे मंत्र कलमे बताए जाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जल तू जलाल तू, पंजे वक्त नाल तू, आई बला टाल तू, कुदरत तू कमाल तू, ख्वाजा पीर दस्तगीर पंज पीर, पूरी नदी बहावे नीर, ख्वाजा जिंदा पीर तोड़े लोहे की जंजीर, 2200 ख्वाजा 2300 पीर, ख्वाजा लहर पहर चार घड़ी एक पहर, दोला दरियाई पीहन गई पक्का ले आई, करो मेरी हाजरी आप कबूल या ख्वाजा जिंदा पीर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में ख्वाजा पीर जी के मंत्र की बात हुई, उनकी साधना की बात हुई। हमें उम्मीद है कि आपको ये मंत्र और साधना के बारे में जो बताया गया है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।